कोई मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, हम इन मुद्दों पे बात करते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए, मंदिर जाने से पहले या मस्जिद जाने के पहले या किसी भी धर्म स्थल पर जाने से पहले आपको एक इंसान बनना सबसे पहले ज़रूरी है। वो इंसान आप ही के अंदर छुपा हुआ है। आप क्या हैं, पहले आप अपने को पहचानिए। मंदिर गए, आरती कर दिए, अगरबत्ती जला दिए, प्रसाद बांट दिए, तो इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आप भक्त हो गए, नहीं। पहले आपको ईश्वरवादी यानी सत्य पे चलना होगा। कहना का मतलब साफ है कि आपसे कोई आदमी दुखी ना हो। दुखी का तात्पर्य यही है कि आप न्याय करिए, आप सही पे चलिए। सही से कोई दुखी हो जाए तो उसकी गलती है, इसमें आपका क्या दोष है। तो मेरा कहना साफ है कि कोई कितना भी आपको तोड़ने की कोशिश करे, आप टूटिए नहीं। मेरा कहना साफ है। मंदिर जाने का मतलब ये देखिए कभी कि आप कनपट्टी पे कोई चाहे कुछ भी कोई डरा दे, धमका दे, तो आप उस समय समझौता कर लेते हैं। मैं यही तो कहता हूँ, आप कैसे कायर इंसान हैं। सोच के देखिए एक बार कि आपने सत्य का साथ छोड़ दिया, बस यूं ही दोस्त जिंदगी के लिए। मौत तो सत्य है, जिंदगी सारी झूठी है। मौत तो आपकी या हमारी सब दिन किसी न किसी दिन तो सबकी होगी मौत। जब मौत होगी तो सत्य क्यों बदले हम, सत्य तो रहेगा। तो मैं कहता हूँ मौत को आज गले लगा लेता हूँ। सत्य रहनी चाहिए। अगर सत्य पे मैं हूँ तो मौत भी नहीं आएगी। अरे आएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, शरीर को ले जाएगी पर आपको नहीं ले जाएगी। आप न कभी गए थे न कभी जाएंगे। कहना साफ है, आप सब दिन यहीं रहेंगे। इसीलिए मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ आपको सत्य पे चलना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म से। मैं कहता हूँ आप सब मानव, किसी जानवर, किसी पक्षी, आप सबसे प्यार करना सीखिए पहले। आप कहिए क्यों। आप देखिए, मैं भी ये वीडियो जहाँ बन रही है कितना शांत माहौल है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग। ये समथिंग 200 एकड़ का प्लॉट है। आप आएंगे तो देखेंगे इसमें बस मैं कहता हूँ नज़ारा बनाया हुआ प्राकृतिक। वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, आपको 10 लोग मुश्किल से आते रहते हैं बस। यहाँ पे इतना घना जंगल है। मैं यही तो कहता हूँ, आप देखिए कभी अपने को अकेला ले जाइए, अकेला में रहिए, फिर आप देखेंगे अंतर करके कि ज़िंदगी कितना बेहतरीन है। आप फंसे हुए हैं शहर में, मार्केट में, परिवार में, आपको पता ही नहीं चला कि आप कौन है। कभी एक घंटे आप अंधेरा में भी रहिए। तो फिर मैं कहता हूँ ना कि मंदिर जब जाएंगे ना तो आपको वहाँ पर भी वही आनंद मिलेगा जो आपको अकेले में मिलेगा। आप अकेला रहना सीख नहीं रहे हैं। आप महादेव को ले लीजिए, किसी भी गॉड को ले लीजिए, आप देखिए ना वो अकेला रहते हैं, उनकी मूर्ति अकेली होती है। उनसे आप क्या सीखते हैं कि ज़िंदगी आपका अकेला ही है, आपको अकेला रहना सीखना ही होगा। नहीं सीखते हैं तो क्या मतलब मंदिर जाने से। आप मंदिर जाते हैं, कुछ मांग के लिए आते हैं, बताइए वो ईश्वर आपको जब देखता होगा क्या कहता होगा, ये इंसान आया भी है तो कुछ मांगने के लिए आया। मैं कहता हूँ आप अकेला खुद को जानिए। वो क्या बोले हैं कि हर एक इंसान को मैं ईश्वर के जितना ही पावर दे के भेजा हूँ। कहने का मतलब साफ है, एक गंगा जल अगर बूंद है और उसको अपना पहचान खोना हुआ तो वो उसे समुद्र में डुबकी लगानी होगी या गंगा में डुबकी लगानी होगी। जब वो एक बूंद गंगा में डुबकी लगाया तो पूरा गंगा जल बन जाएगा। अब समझने की बात यह है कि वो अपना पहचान तो खो देगा, पर बात है एक नई पहचान लेके उभरेगा। वो पहचान है गंगा का, एक बड़ी सी नदी। कहने का मतलब है कि आपको जब उभरना है तो आपको अपने को एक दिन परमात्मा में डुबोना पड़ेगा। जब अपने को डुबा दीजिए, अपने को भुला दीजिए, मैं कहता हूँ देखिएगा वो ईश्वर आपको एक दिन बहुत महान बना के भेजेगा। क्यों कि आपने अपना अस्तित्व उस ईश्वर के लिए खोया है। तो वो ईश्वर का ही कर्तव्य, पहला दायित्व है कि आपको बड़ी पहचान बना के ही भेजेगा। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि सबसे पहले आप अपने अंदर ये बदलाव लाइए, सबसे प्रेम करना सीखिएगा। ये दुनिया का आधार ही प्रेम है, इसीलिए प्रेम का सम्मान करिए। आप सभी आदर करेंगे तभी हो पाएगा। मेरे से क्या अकेला हो पाएगा, आप तो समझ रहे हैं।